हेलो, दिस इज़ रविकांत मिश्रा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, हमने ये इसके बारे में डिस्कस किया था, राइट। फिर कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैंने ये सब चीज़ बताया था, राइट। आई होप समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इसके बाद क्या है। हाँ, तो ये देख लिया कि हमने ये देखा कि ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ओके, ये सब हो गया था। चलो एक एग्जाम्पल समझते हैं। अब एग्जाम्पल 4 पे आते हैं, राइट। एग्जाम्पल 4 क्या है। One card is drawn from a well-shuffled deck of 52 cards. Calculate calculate the probability that the card will first card will be an ace, second not be an ace. ठीक है। अब देखो, ये जो है कार्ड जो होता है ना, जो पत्ते होते हैं ताश के पत्ते, तो ये प्लेइंग कार्ड है। अभी इसका पहले तो समझना पड़ेगा कि प्लेइंग कार्ड में क्या होता है, कितने पत्ते होते हैं, उसमें क्या, क्या ये होता है। तो यहाँ पे वो चीज़ लिखा हुआ है, राइट। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल रिलेटेड टू प्लेइंग कार्ड्स। ओके, रिलेटेड टू प्लेइंग कार्ड्स, हैव यू सीन अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स? It consists of 52 cards which are divided into 4 suits of 13 cards each. 13 में डिवाइड रहता है, 4 ग्रुप, राइट। तो उसमें क्या क्या होता है। एक होता है स्पेड्स, फिर हार्ट्स, डायमंड्स एंड क्लब्स। 4 हो गए। 13 13 13 13। ओके, अब क्लब्स एंड स्पेड्स आर ऑफ ब्लैक कलर। ये स्पेड और कौन, क्लब। तो क्लब्स और स्पेड्स ये दोनों देखो ब्लैक कलर है। ओके, वाइल हार्ट्स एंड डायमंड्स आर ऑफ रेड कलर। ये दोनों रेड कलर में होते हैं, हार्ट्स और डायमंड्स। द कार्ड्स इन ईच सूट आर एस, किंग, क्वीन एंड जैक। 4 जो होता है वो क्या होता है, एस, किंग, क्वीन, जैक। और उसके अलावा ये 4 तो ये हो गया, टोटल 13 होता है। तो 4 ये हो गया, बाकी बचा 9 बचा, है ना। 9 प्लस 4 13। तो बाकी में क्या क्या रहेगा, 10 9 8 7 6 5 4 3 एंड 2। टोटल हो गया 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये सब में होता है, स्पेड्स हो, हार्ट्स हो, डायमंड्स हो या क्लब्स हो। जिनको मालूम है उनको तो मालूम ही है। अगर नहीं मालूम है तो ये समझ लो कि ऐसा होता है। ओके, 13 13 होते हैं। और मालूम तो है होगा तो चलो एक बार रिवीजन हो जाए। किंग्स, क्वीन एंड जैक्स आर कॉल्ड फेस कार्ड्स। ठीक है, ये ध्यान में रखना। कभी क्वेश्चन रहता है फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी बताओ, फेस कार्ड आने का। तो फेस कार्ड किसको किसको कहते हैं, किंग्स को, क्वींस को और जैक्स को, राइट। अब इतना इन्फॉर्मेशन के बेस पे अभी इसको समझते हैं। तो देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि किसका प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है, एस का। तो अब देखो, हर ग्रुप में एक एस होता है। तो इसमें एक एस होगा हार्ट में, एक डायमंड में, एक क्लब में और एक स्पेड में। ओके, तो 4 ये हो गया और टोटल कार्ड कितना है, 52। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 4/52। 52 तो टोटल है ही, उसका डिनोमिनेटर 52 रहेगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, 4/52। कट हो रहा है तो कट कर दो, कट करने के बाद सिंप्लीफाई करने पे 1/13 आता है। हो गया आंसर फर्स्ट का। ओके, देखो लिखने का तरीका देखो। वेल सफरिंग ensures equally likely outcomes. First, there are 4 aces in a deck. Okay, so let E be the event. The cards is an ace. The number of outcomes favorable to E is equal to 4. तो डेक एस कितना होगा टोटल डेक में,
4 होगा। एंड नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल कितना रिजल्ट है, मतलब कितने कार्ड्स हैं, तो टोटल है 52। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी फॉर ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/52, सिंप्लीफाई करने पे 1/13। सेकेंड देखो, अब ये बोल रहा है नॉट बी एन एस, तो 52 में से जितने एस है उसको माइनस कर दो, बाकी जो बचे उसका प्रोबेबिलिटी बताना है। तो 52 में से अगर 4 एस माइनस कर दो तो कितने बचे, 48, तो इसका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 48/52 हो गया। सो द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट एफ को एज्यूम किया गया यहाँ, लेट एफ बी द event cards drawn is not an ace. So the number of outcomes favorable to the event F is equal to 52 minus 4 means 48, right? अब the number of possible outcomes, ये तो वही रहेगा टोटल 52. So therefore probability for F is equal to क्या हो जाएगा, 48/52 means ये दोनों कट हो जाएगा, है ना, 12/13 आ रहा है ना, 48 प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या है, 48/52। दोनों 2 से कट हो रहा है, 2 2 जा 2 4 जा, ये 2 2 जा 1 2 12 2 6 जा, फिर 2 से कट कर देते हैं, 2 1 जा 2 2 जा, इसको 2 से कट कर दो, 2 1 जा 2 3 जा, 12/13, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे आंसर हो गया। चलो यहाँ पे क्या कह रहा है, रिमार्क, नोट दैट एफ इज नथिंग बट क्या है, नॉट ई। नॉट ई मतलब वही एस नहीं आने का प्रोबेबिलिटी, अभी जो हमने फर्स्ट में फाइंड किया वो एस आने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे था, है ना। ई जो हमने एज्यूम किया वो क्या था, एस आने का प्रोबेबिलिटी। तो इसी का हम अभी नॉट बी एन एस हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो ये नॉट ई है, इसके जगह पे हम नॉट ई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एफ यूज किया है, लेकिन उसके जगह हम नॉट ई भी कह सकते हैं, उसी का निगेटिव है। सो नोट दैट एफ इज नथिंग बट नॉट ई, सो देयरफॉर वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एज फॉलोज। प्रोबेबिलिटी फॉर एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट ई, इसको हम नॉट ई लिख देते हैं एफ के जगह पे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर ई, तो 1 माइनस और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना था, 1/13, ये हमने फाइंड किया था पहले वाले क्वेश्चन में, है ना। ये दूसरा तरीका बता रहा है फाइंड करने का, जैसे एक पता चल गया, अब उसका हमें निगेटिव फाइंड करना है, नॉट ई फाइंड करना है, तो 1 में से इसको माइनस कर देंगे, ये ऐसा फॉर्मूला हमने यहाँ पे देखा है ना, तो वही चीज़ कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस 1/13, ये क्या हो जाएगा, 13 1 जा 13 माइनस 1 12/13। ऐसे होल नंबर है तो क्या करने का, अगर ये फ्रैक्शन है, ये होल नंबर है, बीच में माइनस है, क्या करोगे, 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 1 जा 13 और माइनस 1, यानी 13 में से 1 माइनस हुआ 12/13। तो देखो दो तरीका है, 12/13 ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, ऐसे फाइंड कर सकते हो, दोनों करेक्ट, ठीक है। चलो तो आगे बढ़े, नेक्स्ट चलो एग्जाम्पल 5 देखते हैं। एग्जाम्पल 5 में क्या है, 2 players संगीता एंड रेशमा प्ले अ टेनिस मैच, ओके। इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62, that is the probability of Reshma, what is the probability of Reshma winning the match, okay। अब बात समझो, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। 2 प्लेयर हैं, संगीता और रेशमा, ये दोनों टेनिस मैच खेल रहे हैं और प्रोबेबिलिटी जो है संगीता के जीतने का प्रोबेबिलिटी है 0.62, ओके। तो ये पूछा जा रहा है, तो बताओ रेशमा के जीतने का क्या चांस है, राइट। तो इसमें क्या है, इसमें अगर संगीता जीतती है 0.62, उसका प्रोबेबिलिटी अगर 0.62 है, तो संगीता के नहीं जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा,
1 में से इसको माइनस कर देंगे। अब अगर संगीता नहीं जीतती है तो इसका मतलब है कौन जीतेगा, मतलब कौन जीतेगी, रेशमा। बात समझ रहे हो? तो 1 में से इसको माइनस कर दो, जो रिजल्ट आया वही आंसर। देखो, लेट एस एंड आर डिनोट द इवेंट्स दैट संगीता विंस द मैच एंड रेशमा विंस द मैच रेस्पेक्टिवली। एस और आर यहाँ पे सिंबल यूज़ किया गया है, तो इस दो लेटर से डिनोट कर रहा है। एस मतलब संगीता के जीतने का चांस और आर मतलब रेशमा के जीतने का चांस। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीताज विनिंग इज इक्वल टू, इसको हम लोग डिनोट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। तो इसका क्या दिया हुआ है, 0.62। ये गिवन है संगीता का, संगीता के जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है, 0.62। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमाज विनिंग इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। आर मतलब रेशमा के जीतने का प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर रहा है ऐसे, प्रोबेबिलिटी फॉर आर। तो ये जो होगा वो क्या होगा, इक्वल टू होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, है ना। रेशमा तभी जीतेगी जब संगीता हारेगी। संगीता हारेगी मतलब संगीता नहीं जीतेगी, नहीं जीतेगी मतलब हार गई। तो नहीं जीतेगी मतलब नॉट, इसका निकाल रहे हैं हम लोग नॉट एस। तो नॉट एस का जो है प्रोबेबिलिटी, नॉट एस किसके इक्वल होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस के इक्वल होगा ना। समझ रहे हो बात को? यहाँ पे हमने देखा नॉट ई अगर फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। उसी तरह से यहाँ पे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस का मतलब है कि ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एस है। नॉट एस मतलब संगीता नहीं जीत रही है। संगीता के नहीं जीतने का जितना प्रोबेबिलिटी होगा उतना ही प्रोबेबिलिटी होगा रेशमा के जीतने का, राइट। चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। एज द इवेंट्स आर एंड एस आर कॉम्प्लीमेंट्री, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा डेफिनेटली। ओके, तो 1 माइनस, अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितना है, ये दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.62। तो इसके जगह पे क्या हम रख देंगे, 0.62। अब माइनस करो, माइनस करके ये आ जाएगा। माइनस करोगे कैसे, डेसिमल का ध्यान रखना, वो तो रखते ही हो, फिर भी एक बार समझ लो। देखो 1 है, 1 में से हमें माइनस करना है क्या, 0.62। ओके, तो ये ध्यान में रखना कि 1 है, कुछ नहीं है इधर, तो डेसिमल देके 2 0 दे देना और फिर 0.62। इसमें से इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हो गया 10, 10 में से 2 माइनस होगा तो 8। ये कितना हो गया, ये 9, 9 में से 6 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 3 पॉइंट। अब ये 0 माइनस 0 0। ओके, तो 0.38 आ गया। ओके, चलो आगे बढ़े। अब नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल 6। Savita and Hamida are friends. What is the probability that both will have first different birthdays and second the same birthday? Ignoring a leap year. लीप ईयर का बात नहीं कर रहा है वो, तुम नॉर्मल जो 365 डेज का होता है उसी को एज्यूम करना। तो अब देखो, दोनों का एक ही दिन बर्थडे हो और दोनों का डिफरेंट डेज को बर्थडे हो, उसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो देखो, कोई भी सेम बर्थडे हो तो यानी कि 365 डेज में से कोई एक डे होगा जिस दिन उन दोनों का बर्थडे सेम हो, है ना। तो इसका तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, चांस मतलब 365 में से कितना दिन होना चाहिए, कोई एक दिन कॉमन होना चाहिए। तो यानी क्या हो जाएगा, सेम डे का कंडीशन में तो 1/365 आएगा। ओके, और अगर नहीं होने का है तब तो कोई भी दूसरा दिन हो सकता है, मतलब सेम डे नहीं होना चाहिए। बाकी 365 में से 364 डेज में से कोई भी डेज हो चलेगा, लेकिन वो एक दिन नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसका क्या हो जाएगा, 364/365। समझ रहे हो? तो डिफरेंट बर्थडे होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है।
एक ही दिन सेम डे को बर्थडे, मतलब सेम बर्थडे, तो सेम बर्थडे होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। मतलब साल में कोई एक दिन। ओके, तो 1/365। चलो इसको देख लेते हैं। सो आउट ऑफ द 2 फ्रेंड्स, 1 गर्ल से सविताज बर्थडे कैन बी एनी डे ऑफ द ईयर। ये फर्स्ट को सॉल्व कर रहा है, डिफरेंट बर्थडेज वाला। तो उस चीज़ को पहले एक्सप्लेन कर रहा है कि आउट ऑफ द 2 फ्रेंड्स 1 गर्ल से सविताज बर्थडे कैन बी एनी डे ऑफ द ईयर। नाउ हमीदाज बर्थडे कैन ऑल्सो बी एनी डे ऑफ 365 डेज इन द ईयर। पहले वो बोल रहा है कि कोई इसका भी कोई बर्थडे किसी दिन हो सकता है, इसका भी किसी दिन हो सकता है। सो वी अज्यूम दैट दीज 365 आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, है ना। ये 365 डेज में से ये जो आउटकम होगा वो इक्वली लाइकली होगा। मतलब ये दोनों जो हम लोग फाइंड करेंगे वो 365 डेज पे ही फाइंड कर रहे हैं। ये लीप ईयर 366 वाला इग्नोर करना है। फर्स्ट केस क्या है, डिफरेंट बर्थडे का। सो इफ हमीदाज बर्थडे इज डिफरेंट फ्रॉम सविताज, द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर हर बर्थडे इज 365 - 1 इज इक्वल टू 364। ओके, वो एक दिन माइनस कर देगा जिस दिन उसका बर्थडे है। वो एक ही दिन होगा ना, बर्थडे तो किसी एक दिन होगा, तो एक दिन को उसको माइनस कर दो, बाकी ये किसी भी दिन में होगा वो चलेगा, डिफरेंट ही कहलाएगा। तो 364 ऐसा फेवरेबल मतलब कंडीशन आ रहा है इवेंट। सो प्रोबेबिलिटी फॉर हमीदाज बर्थडे इज डिफरेंट फ्रॉम सविताज बर्थडे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 364/365, है ना। तो एक तो आंसर हो गया। अब सेकंड है, प्रोबेबिलिटी फॉर सविता एंड हमीदा हैव द सेम बर्थडे। दोनों का बर्थडे एक ही दिन हो तो उसके लिए क्या है, मतलब ये इसका नॉट है, मतलब इसका अपोजिट है। इसमें बोल रहा है बर्थडे डिफरेंट होना चाहिए, इसमें बोल रहा है डिफरेंट सेम होना चाहिए। तो ये जो हमने फाइंड किया, अगर 1 में से 1 तो कंप्लीट होता है, तो 1 में से अगर इसको माइनस कर दो तो हमें इसका प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। इसका प्रोबेबिलिटी फॉर सविता एंड हमीदा हैव द सेम बर्थडे, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर बोथ हैव डिफरेंट बर्थडेज, सो इज इक्वल टू 1 माइनस 364/365 इज इक्वल टू, अब इधर इसका 1 से मल्टीप्लाई करोगे 365, उसमें से माइनस कर दो 364, तो 1 हो गया, 1/365, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया भी है कि यूजिंग प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर ई। ये जो है, ये जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं वो इसका नॉट है, मतलब इस इवेंट का नॉट इवेंट है ना। अगर ये ई है तो ये नॉट ई है, ऐसे फाइंड करना है। तो उसी का यूज़ बता रहा है कि अगर एक हमें फाइंड हो गया तो दूसरा फाइंड करना है, अगर तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करना है ना। चलो, तो क्लियर, आगे का समझते हैं। कितना एग्जाम्पल है, ओके। चलो एग्जाम्पल तो समझ ही गए हो, आगे का चलो देख लेते हैं। एग्जाम्पल 7 में क्या है, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास 10 ऑफ द स्कूल ऑफ होम, 25 आर गर्ल्स एंड 15 आर बॉयज़। टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 40 स्टूडेंट हैं, उसमें 25 गर्ल्स हैं और 15 बॉयज़ हैं। क्लास टीचर हैज़ टू सेलेक्ट 1 स्टूडेंट एज ए क्लास रिप्रेजेंटेटिव. She writes the name of each student on a separate card, and the cards being identical. Then she puts cards in a bag and stirs them thoroughly. She then draws 1 card from the bag. What is the probability that the name written on the card is the name of a girl? And second में पूछ रहा है a boy. तो देखो लॉटरी जैसा है, एक जैसा पर्ची बना दिया और बिना देखे रैंडमली। सो रैंडमली एक कोई भी कार्ड उठाना है और
देखना है, उसमें चांस पूछ रहा है कि अगर मान लो ये रिप्रेजेंटेटिव बनाना है क्लास का, तो गर्ल्स होने का क्या प्रोबेबिलिटी है और बॉय होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, राइट। तो गर्ल का, बॉय का, तो सिंपल है। देखो टोटल स्टूडेंट्स हमें मालूम है 40 है, तो डेनोमिनेटर तो 40 हो जाएगा। अब अगर गर्ल का हम प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है, तो न्यूमरेटर में हमें क्या रख देना होगा, गर्ल्स कितनी है क्लास में 25, तो 25 न्यूमरेटर, डेनोमिनेटर 40। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा 25/40। ये दोनों 5 से डिविजिबल है, इसको सिंप्लीफाई कर दो। 5 5 जब 25 और ये 5 8 जा 40। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। उसी तरह से सेकंड का देखो क्या है। अब बॉय आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो बॉय का टोटल कितने बॉयज़ हैं 15 और स्टूडेंट कितने हैं 40, तो 15/40 ये इसका आंसर है। इसको सिंप्लीफाई कर दो, 3/8 इसका आंसर आ गया, राइट। और बाकी तो ये सब स्टेटमेंट है। अभी तक जितना हमने इससे पढ़ा, ये रीड करोगे समझ में आ जाएगा। कोई वैसा नॉर्मल सेंटेंस, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। बस ये समझ आना चाहिए कि 5/8 कैसे आया, 3/8 कैसे आया, ये क्लियर होना चाहिए, राइट। चलो ये सब देखना, समझ आ जाएगा, सिंपल। वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय बाई टेकिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बॉय। ये दो तरीका बता रहा है, या तो तुम ऐसे जो नंबर दिया हुआ है वैसे फाइंड करो, और अगर मान लो अगर नहीं भी दिया रहता, ओके, तो हम ऐसे फाइंड कर सकते थे, है ना। ठीक है, चलो एग्जाम्पल 8 का समझते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू, 2 white and 4 red marbles. If a marble is drawn at random from the box, what is the probability that it will be first white, second blue and third red? तो देखो टोटल नंबर ऑफ जो क्या है मार्बल्स, सो देयर आर टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स विल बी 3 + 2 + 4 मीन्स 5 + 4 9। तो 9 है डिनोमिनेटर, ये हमें पता चल गया कि टोटल मार्बल्स कितने हैं 9। अब इसमें जिसका पूछ रहा है, जैसे वाइट का पूछ रहा है, तो वाइट का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, वाइट है 2, तो न्यूमरेटर में हमें क्या रखना है 2, और डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे सम, टोटल जो मार्बल्स हैं, तो 9, यानी फर्स्ट का आंसर क्या होगा 2/9। तो फर्स्ट का आंसर देखो क्या है, कहाँ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये W का मतलब यहाँ डिनोट किया है, W मतलब वाइट, B का मतलब ब्लू, R का मतलब रेड, तो इसका 2/9 हो गया। उसी तरह से सिमिलरली ब्लू का पूछ रहा है, तो ब्लू का कितना है टोटल बताओ, ब्लू का 3 है, तो 3/9 सिंप्लीफाई करने के बाद वो 1/3 हो गया। रेड का क्या है 4 है, तो 4/9, ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो हो गया आंसर।